आंकड़े कौन देता है? आंकड़े प्राइवेट कंपनी देती हैं। प्राइवेट कंपनी किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। सरकार किसकी? वो जताना नहीं चाहती ना। बीजेपी की सरकार है ना, तो आप ये उनकी नाकामियां हैं, उनकी बता। दावा किया जाता है कि रोजगार भर के दिया जाता है। आपको रोजगार मिला है? नहीं मिला है रोजगार। सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से 6 नंबर देना चाहूँगा। 4 नंबर क्यों काट लिया आपने? 4 नंबर इसलिए काट लिए क्योंकि हमारे देश में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं वुमेन सिक्योरिटी के लिए, बट एज अ डिफेंस मिनिस्टर जैसे वो हैं हूँ, तो बहुत सारी ऐसी भी पॉलिसीज़ ला सकते हैं और बहुत सारी ऐसी भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में, जिससे वुमेन्स को और ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सके। नमस्कार, मैं समीर हाशमी और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के महर्षि यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर महर्षि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र मौजूद हैं क्योंकि आज 106 महेश योगी जी की जयंती है और ये पर भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे संबोधन दिया है। और यहाँ पर आज एक विशेष बात यह है कि एक पुस्तक का अनावरण किया गया है और यहाँ पर कुछ साधु संत भी आए हुए हैं, तो इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर राजनाथ सिंह जी ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन यादव है जी। जतिन जी, आप यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं? जी, मैं यहाँ का छात्र हूँ जी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे अगर देखा जाए, यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री जी आए हुए थे, तो क्या कुछ कहा था उन्होंने? हम लोगों को बहुत कुछ बताया, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया उनकी, और बाकी वो जो काम कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ाएंगे देश को, और उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया, और पढ़ाई से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें बताई, और महर्षि जी के बारे में बताया, बाकी बहुत कुछ बताया उन्होंने। और तो सरकार की तरफ से क्योंकि जो शिक्षा के तौर पर वो इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या आप खुश हैं? जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बिल्कुल। 24 की चुनाव की बात करें तो आप इस सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से 6 नंबर देना चाहूँगा। 4 नंबर क्यों काट लिया आपने? 4 नंबर इसलिए काट लिए क्योंकि हमारे देश में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोग बेरोज़गार हैं और बहुत सारे लोगों को बराबर चीज़ नहीं मिलती हैं। बाई चांस जो गरीब हैं उनको तो खैर खाना मिल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं कहीं उनके लिए नौकरी नहीं है, और बाकी काफ़ी और सारी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लोग शिक्षा के तौर पर देखा जाए, और क्योंकि आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं बतौर एक छात्रा और आप खुद एक स्वयं लड़की हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिला सुरक्षा को आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं वुमेन सिक्योरिटी के लिए, बट एज अ डिफेंस मिनिस्टर जैसे वो हैं हूँ, तो बहुत सारी ऐसी भी पॉलिसीज़ ला सकते हैं और बहुत सारी ऐसी भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में, जिससे वुमेन्स को और ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सके। और जो हमारी वुमेन की एजुकेशन है, वो ऐसी हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है कि हमारी वुमेन की जो भी है, वुमेन हमारी इन्फीरियर उनको लिया जाता है एज अ इन्फीरियर, एंड मेन्स को एज अ सुपीरियर ट्रीट किया जाता है। तो एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ गर्ल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी वुमेन्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले किसी भी सेक्टर में, चाहे जॉब सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि जैसे मेंस हैं वो कंझावाला घटना हुई थी, उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पता होगा। तो इस घटना में पुलिस प्रशासन के ऊपर वो सवाल खड़े हो रहे हैं, और स्वयं अगर दिल्ली की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री जी आए हुए हैं और दिल्ली के जो पुलिस प्रशासन है वो माननीय गृह मंत्री जी के अंडर में आता है, तो आपको क्या लगता है कि जो एक तरीके से पुलिस नाकामियाँ वहाँ पर रही, उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? इसकी जिम्मेदार दोनों होंगी, वहाँ के राज्य सरकारें होंगी और प्लस वहाँ के केंद्र, क्योंकि वो हमारे देश की राजधानी है, और राजधानी होने के कारण वहाँ पे एक तो पहले गृह मंत्रालय का वहाँ सारा कंट्रोल वहाँ होता है। आपने राज्य सरकार का उसमें जिक्र किया है, राज्य सरकार कैसे उसके जिम्मेदार? क्योंकि सर वहाँ राज्य सरकार की भी पुलिस होती हैं, केजरीवाल की भी होंगी और वहाँ केंद्र की भी होंगी। लेकिन आपको एक चीज़ें पता है, जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और वहाँ पर पूरा जो कंट्रोल एक पुलिस प्रशासन का देखा जाता है वो वहाँ पर गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, तो राज्य सरकार का वहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो राज्य सरकार की क्या उसमें भूमिका है? राज्य सरकार की भूमिका ही नहीं, क्योंकि दोनों की मिली भगत से ही कोई मतलब कार्य अंजाम दिया जाता है, ठीक है, तो उन लोग का केवल एक पे नहीं थोप सकते हैं, राज्य भी उसके लिए जिम्मेदार है और केंद्र भी जिम्मेदार है। और पहली बात, हमारी देश की राजधानी है, जब वो राजधानी जब सेफ नहीं है ऐसे वुमेन के लिए, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कहीं और? बल्कि हमारे वहाँ सारे जितने भी मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहीं रहते हैं, जब वहाँ जब सेफ्टी नहीं है तो और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पर रोजगार का भी जिक्र होगा, यहाँ पर सुरक्षा का भी जिक्र होगा, तो अगर रोजगार की बात किया जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि रोजगार भर के दिया जाता है, आपको रोजगार मिला है? नहीं।
नहीं मिला है रोजगार आपको? देखिए रोज़गार जो होता है वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनके लिए होता है। जो आदमी खुद सक्षम है, जिनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो उनको किस चीज़ का रोज़गार दे सरकार? जो आदमी गरीब है मेनली उनको ही तो मिलता है। तो अगर आपने बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की है, क्योंकि BPL APL उसको आपको पता होगा, ठीक है, तो उसमें क्या आप ये कह सकते हैं कि जो गरीब हैं उनको रोज़गार मिला हुआ है आपके? देखिए जैसे सरकार बंटवाती है बीच में, रोज़गार बंटवाती है? नहीं जैसे सरकार राशन देती है लोगों को, राशन कार्ड होता है जिनके पास, और लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन बीच में जो हाल तो काफ़ी चीज़ें उसमें रुक जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पहुंचती हैं। लेकिन जो लोग सक्षम हैं कमाने में, बीच में वो लोग भी आके कपला कर देते हैं बीच में। एक मिनट, आपने इसमें जो जिक्र किया राशन वाली आपने बात की है, राशन अलग है, रोज़गार अलग है, ठीक है, तो राशन और रोज़गार से आप कंपेयर नहीं है, क्योंकि एक आंकड़े जो होते हैं प्राइवेट कंपनियां देती हैं उनको कि वो आंकड़े जो विधानसभा में उनको रखने होते हैं जनता के सामने। ऐसा भी सुनने में आया कि उनको आंकड़े नहीं मिले पूर्ण रूप से। ये गलत कह रहे हैं आप। ये ना एक सुनिए, मिनिस्टरों का वो तो बयान था कि हमें, मेरी बात सुनिए ना, आप ये गलत कह रहे हैं। आंकड़े मिलते हैं प्राइवेट कंपनी, एग्जिट पोल निकलता है वो आंकड़े मिल जाते हैं, ठीक है, एग्जिट पोल के जो पहले होता है वो आंकड़े मिल जाते हैं। एक महीने से पहले पूरा मीडिया उसको दिखाता है, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, उसमें सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो क्या ऑक्सीजन जिसमें पूरा आज उस समय देश पूरी चपेट में था, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, आप फेवर में जाते हैं, आप ये कहते हैं कि आंकड़े नहीं मेरे थे, 0 से 1 के ऊपर भी नहीं जाता है। देखिए आंकड़े तो मेरे थे, लेकिन जिस हिसाब से लोग पॉपुलेशन जिस हिसाब से लोग अफेक्ट हो रहे थे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी इफेक्टिव पीपल की, तो उस हिसाब से मशीन कम पड़ गई थी। लेकिन जिस हिसाब से मतलब सरकार अपनी कोशिश कर रही थी कि ये वो तो मैं समझ रहा हूँ, आंकड़े जुटाने वाली जो बात है वो 100 से 0 पे, 1000 से 0 पे, ठीक है जी। आप पत्रकारिता में काम करते हैं, आप जाके पुराने हाईलाइट दिखा लीजिए। विधानसभा में उन्होंने बहुत सारे मंत्रियों ने ये बताया था कि हमें तो आंकड़े नहीं मिले, इसलिए मैं सामने नहीं रख पा रहा हूँ। और उनकी ये नाकामियाँ हैं कि वो सारे, मतलब मैं एक किसी की नहीं बात हूँ, सारे राज्यों की यही नाकामियाँ हैं। मौत सारी जगह हुई हैं, सबने देखी हैं, सब सामने, पब्लिक सामने, लेकिन इन्होंने जाके क्या बोला, वो एक जनता के ऊपर घात कर। आंकड़े कौन देता है? आंकड़े प्राइवेट कंपनीज देती हैं। प्राइवेट कंपनी किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। सरकार किसकी? वो जताना नहीं चाहती ना, बीजेपी की सरकार है ना, तो आप ये उनकी नाकामियां हैं, उनकी बता तो रहे हैं। तो आप डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं? आप डायरेक्टली आप ये चीजें कहिए ना, आप घुमा के वो बातें कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये बात बोला कि विधानसभा में आप यहाँ पर महर्षि यूनिवर्सिटी में छात्र रहे थे, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बातें रखी हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए खबरी अड्डा को आप सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन रवि के साथ समीर अहमद हाशमी, खबरी अड्डा, लखनऊ।